नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि भी हमने अभी 3 दिनों तक मैथ टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था और फिलहाल ही हमने अपना जो एज वाला टॉपिक चल रहा था मैथ का वो कवर कर लिया है अभी। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि भी 3 दिन मैथ करने के बाद फिर हम 2 दिन तक इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे भाई। और ऐसे ही करके हम 3 दिन तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई हम आज करेंगे इंग्लिश ग्रामर भाई। और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपका जो टेंसेज वाला टॉपिक है ऑलरेडी कवर करवा दिया है। यदि आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। तो आज भाई हमारा नया टॉपिक चलेगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर भाई। ये टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड भाई। ठीक है ना। तो यानी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके इसके जितने भी पार्ट बनेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के उनको डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ कराई जाएगी पूरी डिटेल और गहराई के साथ कराई जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हम उसके जो रूल हैं वो पढ़ेंगे और साथ के साथ जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होगा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अभी देखिए भाई, आपको क्या है, इसकी डेफिनेशन नहीं याद रखनी ना, कोई ऐसी कोई इसकी डेफिनेशन है। जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, ठीक है ना, इनसे ही हमारे क्वेश्चन अराइज होंगे और इनसे ही हमको क्वेश्चन करने हैं। बात करें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की, ये आपके कहीं जगह तो भाई आप चेक करोगे बुक्स में ये आपको 8 मिलेंगे और कई जगह आप चेक करोगे भाई ये आपको 9 मिलेंगे। ठीक है ना। डिस्कस हमको 9 के 9 करने हैं भाई। अभी मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन पहले इनकी लिस्ट बनवा देता हूँ, फिर उसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो फिर कल क्या करेंगे उससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनेंगे भाई उनको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। अब बात करें कि भाई ये जो 9 पार्ट्स है अभी पार्ट ऑफ स्पीच में ये कौन कौन से होंगे। देखिए इसमें पहले नंबर पे तो आपका रहेगा नाउन भाई। ठीक है ना, पता होगा इसके बारे में आपको, यानी संज्ञा बोलते हैं इसको। सेकंड नंबर पे रहेगा इसके अंदर आपका प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड नंबर पे इसमें आपका रहेगा एडजेक्टिव भाई, यानी विशेषण। फोर्थ नंबर पे इसमें रहेगा भाई आपका वर्ब, इसके बारे में डिस्कस करना है। फिफ्थ नंबर पे इसमें रहेगा हमारे पास वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। एंड सिक्स नंबर पे हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई कंजक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, और कंजक्शन को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है भाई, आप बोलोगे कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, योजक या समुच्चय बोधक बोला जाता है इसको। एंड आगे हम, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ता है इसलिए इसको हम लिंकर भी बोल सकते हैं भाई। एंड सेवंथ नंबर पे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो रहेगी भाई आपकी प्रेपोजिशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अच्छा, जो एट्थ नंबर पे रहेगा भाई आपका इसमें वो रहेगा इंटरजेक्शन भाई। इंटरजेक्शन में क्या होता है, हमारे जो विस्मयादि वर्ड होते हैं अभी, ठीक है ना, आश्चर्य से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो इसी के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है ना, 2 मिनट का टॉपिक है, मैं बाद में इसको आराम से करवा दूंगा आपको। एंड ये तो देखो 8 है, आपको मोस्टली ये 8 ही मिलेंगे। बात करें कि ये 9th नंबर का कौन सा आ गया अभी, तो ये 9th नंबर में क्या देते हैं हम, आर्टिकल्स को भी। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो भाई ये है हमारे पास कुल मिलाकर 9 पार्ट ऑफ स्पीच के, जिसको हमको क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है अभी। जिसमें कि हम आज किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। अब देखिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, ठीक है ना, यदि ऑप्शन में 8 है तो आप 8 कीजिए, यदि 8 और 9 दोनों है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, प्रेफरेंस 9 पे रखोगे भाई। बट जब 9 नहीं है तो आप किस पे प्रेफरेंस दोगे, 8 पे प्रेफरेंस दोगे। अब ये 9 कौन कौन से है मैं रिवीजन करा देता हूँ। एक तो नाउन हो गया हमारे पास, एक प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन या कंडक्टर या लिंकर, ठीक है ना, तीनों एक ही नाम है। आगे प्रीपोजिशन हो गया आपका, इंटरजेक्शन, एंड 9th नंबर पे था आपका आर्टिकल्स। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक नाउन से भी।
आज है हमारा टॉपिक ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है भाई संज्ञा। अब देखिए पहले नंबर पे तो आपको क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट नाउन से रिलेटेड डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अब कोई आपसे नाउन पूछे भाई नाउन है क्या, तो सिर्फ आप क्या दोगे, 2 वर्डों में जवाब दोगे अपना, एनी नेम। यानी किसी का भी जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, आप बोल दोगे नाउन कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक वर्ड लिखा भाई नेम। अब नेम में क्या आ सकता है भाई, किसी पर्सन का नाम आ सकता है भाई। सेकेंडली किसी प्लेस का नाम आ सकता है भाई, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम आ सकता है भाई। कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ सकता है नाउन के अंदर, किसी स्थान का नाम आ सकता है नाउन के अंदर, एंड किसी ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का नाम आ सकता है नाउन के अंदर। तो इन शॉर्ट नाउन की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास, यानी किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट के नेम को यानी नाम को ही हम क्या बोलते हैं, आप बोल दोगे नाउन बोला जाता है। अब जैसे पर्सन कैसे, किसी का भी नाम होगा भी आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूं राम हो गया, नाम है तो आप बोल दोगे क्या बनेगा हमारे पास, नाउन है। जैसे मैं बोल देता हूँ श्याम, किसी का नाम है तो क्या बोल देगा आपको, नाउन है। अब मैं बात करूँ कि भाई स्थान कैसे, जैसे मैं बोल देता हूँ हरियाणा, नाम है तो क्या बोलोगे, नाउन है। जैसे मैं बोल देता हूँ दिल्ली, नाम है तो आप क्या बोलोगे, किसी का नाम है तो ये नाउन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट में कैसे भाई, जैसे मैं बोल देता हूँ पेन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो ये क्या है, आप बोलोगे नाउन है। ये मार्कर है, एक नाम है, तो आप क्या बोलोगे, नाउन है भाई, ठीक है ना। कोई पेंसिल वगैरह है, कहने का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट हो भाई वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन कहलाता है भाई। तो ये तो थी भाई इसकी डेफिनेशन, और मैंने एग्जाम्पल दे के भी इसको आपको कवर कर दिया है। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। नाउन क्या है, किसी का नाम, मीन्स एनी नेम। अब वो नाम किसका हो सकता है, किसी पर्सन यानी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्लेस स्थान का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का हो सकता है। बात करें कि भाई व्यक्ति विशेष का कैसे, जैसे राम हो गया भाई आपका श्याम होगा। अब प्लेस का कैसे भाई, जैसे हरियाणा हो गया आपका दिल्ली हो गया। अब वस्तु का कैसे भाई, पेन मार्कर पेंसिल, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो किस में जाएगा आपका, आप बोल दोगे नाउन में जाएगा। तो भाई हम इन एग्जाम्पल से अपनी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं भाई। तो ये चीज़ भाई डेफिनेशन थी जो एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है भाई कि भाई नाउन क्या है। तो इन शॉर्ट आप बोलोगे किसी पर्सन प्लेस या ऑब्जेक्ट के नाम को ही हम क्या बोल देते हैं, नाउन बोल देते हैं। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने, आपको बताना है भाई, ही गोज टू डेली। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया और आपके सामने मैंने ऑप्शन लिखे कि भाई बताए डेली, यानी जो दिल्ली है नाउन है, ऑप्शन बी है प्रोनाउन है, ऑप्शन सी है इसका एडजेक्टिव है, या फिर ऑप्शन डी नन। तो अब इसमें से क्लियरफाई कीजिए कि भाई जो दिल्ली है ये मतलब जो दिल्ली है यानी दिल्ली लिखा मैंने, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और नाउन कुछ भी नहीं है भाई, नन का मतलब। अब देखिए भाई इसमें यदि हम बात करें कि भाई दिल्ली, दिल्ली क्या था, किसी प्लेस का नाम था, जो मैंने आपको अभी बताया था भाई किसी का प्लेस हो तो आप क्या बोल दोगे, मीन्स ये एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्लेस है किसी का नाम है और जो नाम होता है वो क्या कहलाता है आपका, नाउन कहलाता है। तो हम क्या बोल देंगे इसमें, दिल्ली हमारा क्या रहेगा, आप आसानी से बता सकते हो नाउन रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ भाई छोटी छोटी सी बात है यानी बेसिक सी चीज़ें। तो अब चलते हैं भाई इसमें हम आगे की तरफ भाई कि भाई नाउन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है भाई, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें आने का मतलब इसके टाइप्स की तरफ चलेंगे। फिर टाइप्स करने के बाद जो नाउन से रिलेटेड रूल रहेंगे, ठीक है ना, रूल्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट भाई, ठीक है ना। रूल से ही आप किसी एरर को छाट सकोगे। यदि आपके रूल क्लियर नहीं होंगे तो आप एरर में फिर भी कोई ना कोई गलती कर दोगे भाई। बट ठीक है ना, निश्चिंत रहिए भाई, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दे के यानी यहाँ पे प्रैक्टिस करा करा के आपके जो नाउन से रिलेटेड या मतलब कोई भी टॉपिक है कोई भी एरर नहीं रहेगा भी, मतलब कैसा ही एरर दे दो वो, ठीक है ना, आप उसको आसानी से पहचान पाओगे भी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ भाई।
आप पूछे भाई हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप क्या बोलोगे, जवाब दोगे? तो ये जो हमारे पास नाउन होते हैं ये है हमारे पास 5 प्रकार के। इसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास? आप बोलोगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब देखिए मैं आपको इसको हिंदी से भी कोलेट करके बताऊंगा और इंग्लिश से भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो योगदान रहेगा मोस्टली आपका हिंदी का ज़्यादातर रहेगा भाई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप उससे लिंक करोगे तो यहाँ पर आप किसी भी अशुद्धि को यानी किसी भी एरर को आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा फर्स्ट टाइप में प्रॉपर नाउन, साथ के साथ मैं इसका हिंदी भी बता देता हूँ। हिंदी में बोला जाता है इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं एक बार 5 के 5 टाइप्स करवा देता हूँ भाई कि भाई ये होते क्या हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है इसमें आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी इसे बोल दिया जाता है हमारे पास हिंदी के अंदर जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर भाई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाई। और हिंदी में बोल दिया जाता है इसको भाववाचक संज्ञा। एंड फोर्थ नंबर पे रहेगा इसके अंदर भी आपका कोलेक्टिव नाउन भाई। हिंदी में बोला जाता है इसको समूहवाचक। जैसे इसका तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। मीन्स जो चीज़ समूह में होगी जो इकट्ठी होगी तो वो क्या कहलाता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। मीन्स हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा भी। एंड लास्ट टाइप है इसके अंदर हमारा मैटेरियल नाउन भाई। और हिंदी में बोल जाता है इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी। अब देखते हैं भाई हम इसको कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कोलेक्टिव क्या होता है और मटेरियल क्या होता है। वन बाय वन मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर करता हूँ आपकी जो ये चीज़ें हैं भाई। अब बात करेंगे भाई पहले नंबर पे प्रॉपर नाउन, जिसे मैंने क्या लिखा हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि मैंने बोला था थोड़ा आपको इसको हिंदी में कोलेट करना है। जैसे इसमें आया व्यक्ति, मीन्स जहां भी आपको एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम दिया जाता है अभी क्या दिया जाता है, एक एग्जैक्ट व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो वो नाउन क्या कहलाता है आपका, आप बोलोगे प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब वो प्रॉपर नेम कैसे भाई, जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है ना, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती भाई, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही होते हैं और एग्जाम्पल से ये क्लियरफाई किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीता लिखा। अब मुझको बताइए जो सीता है ये क्या एक एग्जैक्ट नाम है, प्रॉपर नाम है, तो हम बोल देंगे क्या रहेगा सीता इसमें आपका प्रॉपर नाउन रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गीता तो क्या एक प्रॉपर नाउन है भाई। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बैनियन ट्री, अब ये क्या है, हमको पता है बैनियन क्या होता है, बरगद, बरगद का पेड़ भाई। बैनियन ट्री को हिंदी में बोला जाता है बरगद का पेड़। अब मतलब एक एग्जैक्ट नाम है भाई, बरगद का पेड़ है वो हमको पता है, हाँ भाई ये बरगद का है, या फिर दूसरा दे दे कि भाई ये इस चीज़ का है, मैंगो ट्री है, फर्दर एक्स्ट्रा कुछ भी दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ एक प्रॉपर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो भी चीज़ प्रॉपर को रिप्रेजेंट कर देगा वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब इस टाइप से और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर एक्सेट्रा। अब मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे इसमें कि भाई कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का जैसे हिंदी में मैंने बताया आपको जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है भाई, जो कंप्लीट कास्ट का बोध कराता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो किसी व्यक्ति का बोध ना कराकर कंप्लीट की कंप्लीट जाति का बोध कराए भाई, ठीक है, कंप्लीट कास्ट का बोध कराए, वो नाउन क्या कहलाता है हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें, मैं इसमें एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, मैंने यहाँ लिखा बॉय। अब मुझको बताइए जो बॉय है, बॉय में क्या आ जाता है, राम भी आ जाता है, श्याम भी, मोहन भी, मतलब सभी के नेम आ जाते हैं किसके अंदर, लड़कों के अंदर। तो हम बोल रहे हैं कि जो बॉय है ना कंप्लीट जो बॉयज कास्ट है, ठीक है ना, वो कास्ट नहीं भाई, ठीक है ना, दूसरी टाइप की समझ रहे हो आप।
हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड की, यानी बॉय क्या है, कंप्लीटली जो मेल कास्ट है उसका बोध करा रहा है अभी। तो यानी जब ये कंप्लीट कास्ट का बोध कराता है तो उसमें कौन सा नाउन आता है, आप बोलते हो कॉमन नाउन आता है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ गर्ल। अब गर्ल में क्या आ जाती है भाई, बॉयज लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया अभी। लड़कियों में क्या आ जाती है, सारी लड़की आ जाती है, चाहे सीता हो, गीता हो, मीना हो, या कोई भी हो भाई। कहने का मतलब वो सभी की सभी क्या है, लड़कियां है। इसलिए क्या है यहाँ पे जो गर्ल्स है कंप्लीट कास्ट का बोध करा रही है, जो कंप्लीट कास्ट का बोध करा है वो वहाँ पे कौन सा नाउन आएगा आपका, कॉमन नाउन आएगा। जैसे मैं और लिखता हूँ इसके अंदर, मैंने लिखा यहाँ पे ट्री। अब देखिए ट्री लिखा खाली मैंने, अब ट्री में क्या का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे पेड़ भाई। अब ये पेड़ हो गया भाई, अब पेड़ में क्या है, हमारे सभी तरह के पेड़ आ सकते हैं अभी। आम का भी आ सकता है अभी आपका, नीम का आ सकता है अभी आपका, अमरूद का आ सकता है, या मतलब फर्दर किसी भी टाइप का क्या आ सकता है, इसमें पेड़ आ सकता है। कहने का मतलब खाली जो ट्री है ना, कंप्लीट जो पेड़ की जाति है उसका बोध करा रहा है अभी, ठीक है ना। और जो क्या है कंप्लीट जाति का बोध करा दे वो हमारा क्या कहलाएगा, आप बोल दोगे वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो मीन्स यहाँ पे जो खाली ट्री है आपका क्या रहेगा, कॉमन नाउन। बट मैंने क्या बोला, यदि मैं ट्री में भी एग्जैक्ट नाम पूछ लेता, जैसे कि मैंने लिखा था प्रश्न इसमें पहले वाले टाइप में बैनियन ट्री, अब मैंने यहाँ एग्जैक्ट नाम दिया था ट्री का, तो एग्जैक्ट नाम हो जाता है तो वो प्रॉपर में चल जाता है। बट एग्जैक्ट नाम ना वो कंप्लीट कास्ट का दिखे तो आप क्या बोल दोगे, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये दोनों अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे भी। नहीं फिर भी समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आपका व्हाइट बोर्ड पर दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगा भी। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा नाउन आ जाता है, आप बोलोगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं आपको इसको भी हिंदी से ही कोलेट करके बताता हूँ भाव। अब देखिए, क्या हम अपने भाव को दूसरों के मतलब जो कोई दूसरा पर्सन है अपने भाव को यानी अपनी फीलिंग्स को क्या देख सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या वो छू सकता है, नहीं। क्यों, क्यों नहीं छू सकते कहने का मतलब ये चीजें होती है हमारे पास अमूर्त चीजें होती है। अमूर्त का मतलब यानी जिन चीजों को न देखा जा सके न छुआ जा सके, केवल ऐसी चीजों को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। क्योंकि जो भाव होगा वो हमारे मन से ही आता है, ठीक है ना, ना तो हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। इन शॉर्ट आप इसमें एक छोटी सी बात याद रखोगे भी, ठीक है ना, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील, यानी जिसे क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके भाई जिसका, वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे कि ये तो मैंने लिखवा दिया भाई, केवल अनुभव किया जा सके। एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप देखिए, स्माइल है यानी जो खुशी है आपकी। अब देखो, हंसने को तो सभी हंसते हैं, बट क्या होता है जब एक सक्सेस होता है दूसरा जाता है उसके घर पे, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आप, हम क्या करते हैं बस खुशी का बहाना करते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और होता है भाई। यानी हम उस चीज़ को खुशी नहीं कह सकते। खुशी क्या होती है, स्माइल क्या होती है, जो हमारे पूरे मन से आए। तो इसलिए जो चीज़ मन से आती है वो क्या रहेगी आपकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगी भाई। अब जैसे कि हम इसमें बोल देते हैं भाई एयर वगैरह को ले लो भाई, हवा, ठीक है ना, एक सिंपल सी बात है। ना तो आप क्या कर सकते हैं, हवा को देख सकते हैं, ना छू सकते, क्या कर सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हो ना। तो आप क्या बोल दोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी। जैसे मैं बोल दूँ, ये हो गया हमारे पास ओल्ड एज होगी भाई। अब ओल्ड एज मतलब का मतलब क्या होता है, जो हमारा बुढ़ापा वगैरह होता है अभी। अब बुढ़ापा ये नहीं है कि भाई हमको सफेद बाल आ गए हम बूढ़े ही हो गए भाई, ऐसा कुछ नहीं होता अभी, ठीक है ना। बूढ़े की निशानी क्या होती है कि भाई जब वो न तो ठीक से चल पाए भाई, ठीक है ना, बाल तो खैर सफेद होंगे उसके, और क्या है न तो वो ठीक से चल पाएगा, ऑटोमेटिक क्या है नेचुरली उसके जो शरीर में कमजोरी दिखेगी। और आप आसानी से उसको देख के बता सकते हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति वास्तव में क्या है, एक सिटीजन है भाई, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति है भाई। तब आपको ये दिखेगी भाई हाँ ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो आप क्या बोल दोगे ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब हम उस चीज़ को महसूस ही कर सकते हैं भाई, हाँ हमको उन बातों से कि भाई हाँ ये कमज़ोर है यानी वीक है भाई, चल नहीं सकता भाई, बाल सफेद है, तो हम फील करेंगे उन चीज़ों को। जिन चीज़ों को फील किया जाएगा वो क्या कहलाता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो मीन्स ओल्ड एज हमारा क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स इस टाइप से जिन चीज़ों को फील किया जाएगा आप उसको किस कैटेगरी में घेरते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में घेरते हो भाई। अब चलते हैं दोस्तों प्यारे टाइप, फोर्थ टाइप की तरफ। इसमें फोर्थ टाइप है हमारा कोलेक्टिव नाउन भाई। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, जो चीज़ें हमको समूह में मिलती है
वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। समूह में कैसे, फॉर एग्जाम्पल टीम हो गई भाई। अब आपको पता है टीम है एक पर्सन से तो नहीं बनेगी, ठीक है ना, एक व्यक्ति से तो नहीं बनेगी। टीम क्या बनती है भाई, ठीक है, एक से जब ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं तभी जाकर तो टीम मिलती है। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं जहाँ पर, वो क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। और जहाँ समूह बनेगा तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैं लिख देता हूँ आर्मी है भाई हमारी। अब आर्मी का मतलब क्या होता है भाई, सेना। सेना में एक सोल्जर नहीं आता भाई, यानी एक कंप्लीट बटालियन टाइप में आ जाता है। तो जब वो एक कंप्लीट बटालियन आ गई, यानी एक से अधिक सैनिक चले गए, सोल्जर चले गए जहाँ पे, तो वो एक समूह को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ एक समूह को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ क्या रहेगा आपका, आप बोलोगे कोलेक्टिव नाउन रहेगा भाई। जैसे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। अच्छा, कमेटी ले लेते हैं भाई यहाँ पे। अब देखिए कमेटी, एक तो पहले नंबर पे आपको इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखना है, COMMITTEE भाई, क्योंकि एग्जाम में कई बार, ठीक है ना, यानी कई बार बोला था मैंने, 4 से 5 बार तो ये आराम से पूछा गया कि भाई बताइए कि भाई फाइंड द मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट का मतलब क्या होता है, या फिर रॉन्ग स्पेल्ट, कि भाई कौन सी स्पेलिंग गलत है। या फिर नू पूछ लेगा कि भाई कमेटी की सही स्पेलिंग क्या बनेगी भाई। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो प्योर फॉर्म होती है कमेटी की, ये वाली होती है। तो इसके वर्डों पे थोड़ा ध्यान रखना है भाई। अभी क्या है भाई, यहाँ कमेटी है, कमेटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, समुदाय। अब समुदाय क्या होता है, एक परिवार विशेष से तो नहीं बन सकता। उसमें क्या होते हैं, कम से कम 3 से 4 तो परिवार पाएंगे। और जहाँ 3 से 4 परिवार पाएंगे वो एक समुदाय बनेगा। और जहाँ समुदाय बनेगा एक ग्रुप बनता है। और ग्रुप ऑफ पर्सन बनेगा जहाँ पे, तो वो समूह को यानी कि को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, समूह को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है भाई, ठीक है ना। और भी बहुत से एग्जाम्पल है इसके अंदर, ज्यूरी वगैरह, ठीक है, वो हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे उनको। बस आप थोड़ा सा इनको समझ लीजिए कि भाई ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि भाई ये चीज़ें होती क्या है भाई। एंड लास्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास भाई मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोला मैंने, द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब इसमें क्या आ जाती है भाई आपकी देखो, एक तो नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, लिक्विड से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी इसके अंदर। कहने का मतलब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मिल्क है भाई, ये क्या है भाई आपका, एक लिक्विड फॉर्म में है अभी आपका, ठीक है ना। और जो द्रव्य की फॉर्म में होती है वो क्या कहलाता है आपका, मेटेरियल नाउन। जैसे मैं बोल देता हूँ ऑयल हो गया भाई, पेट्रोल हो गया भाई, समथिंग कुछ भी। कहने का मतलब ये तो क्या है कि लिक्विड है, तो मेटेरियल नाउन है। और इसके अलावा एक चीज आप याद रखोगी, एक चीज से दूसरी चीज बने, जब क्या बने, एक चीज से दूसरी चीज बने, तो वो क्या कहलाता है भाई, मेटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे ये मैं फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले रहा हूँ भाई। अब इस मार्कर में देखिए भाई आप, ये क्या है, प्लास्टिक से भी बना है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर जो इंक है भाई, ठीक है, वो भी किसी ना किसी चीज से बनी होगी। तो कहने का मतलब जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनेगी, वो किसकी कैटेगरी में गिर देते हैं हम, मेटेरियल नाउन की कैटेगरी में। मैं जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ मार्कर। एंड जैसे कि भाई इसमें जो कुछ होती है अनकाउंटेबल चीज़ें, राइस होगा भी आपका, ये भी हम क्या मटेरियल की कैटेगरी में घेर देते हैं भाई, मतलब जिसे हम गिन ना सके भाई, फर्दर इस टाइप से। तो एक तो क्या रखना, लिक्विड से चीज़ें चीज़ें होती हैं तो मटेरियल में जाएगी। राइस से रिलेटेड चीज़ें है भाई, कहने का मतलब अनकाउंटेबल चीज़ें है जो गिनी ना जा सके, इसके अंदर आती है। तो और जो भी कोई ऑब्जेक्ट बच जाता है रिमेनिंग, जैसे पेन वगैरह हो गया, पेंसिल वगैरह, वो भी हम मटेरियल की कैटेगरी में ही रख देते हैं भाई। तो ये तो था भाई हमारे पास लास्ट टाइप मेटेरियल नाउन से रिलेटेड भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्या करवा दिया आपको, नाउन की डेफिनेशन और उसके 5 टाइप्स के बारे में, ठीक है ना, विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, आपको ये 5 के 5 टाइप्स पता होने चाहिए और उनकी पहचान पता होनी चाहिए भाई, ये किस रीजन से ये इसका टाइप है। और जो भी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, आप उसको की पहचान करके, आइडेंटिटी करके बता सको कि भाई हाँ ये इसमें से एक टाइप है उसका। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, 5 टाइप बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन भाई। अब देखिए दोस्तों, मैं नाउन के अंदर ही 2 चीजें और बताता हूँ आपको, ठीक है ना, जो हमारी आगे जाके काम आएगी रूल्स में। देखिए भाई, यदि हम बात करें कि भाई काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है भाई, ठीक है ना,
किसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने, काउंटिंग के अकॉर्डिंग, मीन्स गणना के आधार पर। तो ये क्या है भाई, हमारे पास दो प्रकार का हो जाता है नाउन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे बहुत से एरर बनते हैं अभी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। और जो ये टाइप है ना हमारे, यानी जो 9th मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया था आर्टिकल्स, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी भी। तो यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारे नाउन। एक तो क्या होगा हमारे पास, आप बोलोगे काउंटेबल नाउन। कलिए दोस्तों, सेकंड है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, काउंटेबल नाउन का मतलब जैसे आपको पता ही चल रहा होगा नाम से कि भाई काउंट, यानी जिन चीजों को गिना जा सके भाई, ठीक है ना, जिन चीजों को या फिर वस्तुओं को गिना जा सके भाई, वो क्या कहलाता है हमारे पास, आप बोलोगे काउंटेबल नाउन कहलाता है। ये बात क्लियर। सेकंड मैंने क्या लिखा, अनकाउंटेबल नाउन। देखो यहाँ पे वर्ड लगा है अन, और अन का यूज किया जाता है किसी चीज की मनाही के लिए। तो मीन्स यहाँ चीजों को गिना जा सकता था, बट वहां पे अपोजिट हो जाएगा, चीजों को आप बोलोगे गिना नहीं जा सकता, यानी यहाँ वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। तो ये थे भाई हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग। क्या बताया मैंने, काउंटेबल बताया जिसे गिना जा सके, सेकंड बताया अनकाउंटेबल जिन्हें क्या ना किया जा सके, गिना ना जा सके। जैसे मैं इनको भी आपको एग्जांपल देके ही क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल क्या होगा इसके, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये ले लो, मार्कर है। अब आप इसको गिन सकते हैं ना, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर। मैं लिख देता हूँ पेन टाइप से। पेन है, आप बता सकते हो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, ठीक है ना। पेंसिल वगैरह होगा, मतलब हर एक वह चीज, क्या बोला, हर एक वह चीज जिसे आप गिन सकते हो, तो वो किस कैटेगरी में होती है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अब बात करें कि भाई अनकाउंटेबल में कौन सी आ जाती है, आप बोलोगे जिस चीज को हम गिन नहीं सकते। जैसे हम बात करें कि इसमें कोई भी लिक्विड आ गया, अभी लिक्विड का मतलब मैंने वाटर ले लिया अभी यहाँ पे। अब आप मुझको बताइए, क्या आप वाटर को गिन सकते हो, मेजर जरूर कर सकते हो, बट यू कांट मेजर में, सॉरी यू कांट काउंट, यानी उस चीज को आप क्या नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। अब वाटर है, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते 1 वाटर होगा, 2 वाटर होगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी ऑयल हो गया भाई, ऑयल को भी आप गिन नहीं सकते भी 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, ठीक है। जैसे राइस है, राइस के अंदर भी क्या रहेगा अभी आपका, याद रखना अनकाउंटेबल। बहुत से सोचेंगे राइस को तो हम गिन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है अभी, ठीक है ना। एक ग्रुप होता है राइस का, वही क्या है, तभी जाकर मतलब उसके समूह को राइस बोला जाता है। अब याद रखना, जो राइस है वो क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रहेगा, मीन्स इस चीज को हम गिन नहीं सकते भी। अब जैसे मैं और लिख देता हूँ इसमें, आपका बाल है अभी, बाल भी बहुत से बोलते हैं भी हाँ गिन लेंगे फर्दर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो हेयर है कोई नहीं गिन सकता भी, ठीक है ना। तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे, आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। एंड एक इंपॉर्टेंट थिंक, जो स्टार है अभी, ये कैसा नाउन रहेगा। अब स्टार भी बहुत से बोल देंगे हम तो गिन देंगे भाई, बट स्टार्स को नहीं गिना जा सकता, एक्चुअली बात ये है भाई। तो जिस चीज को नहीं गिना जा सके, तो वो किसकी कैटेगरी में रखें हम, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर भाई। तो इस टाइप से ये क्या थे हमारे पास, काउंटिंग के अकॉर्डिंग दो प्रकार के नाउन थे भाई, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मैंने ये एग्जाम्पल भी करा दिए भाई आपको। तो दोस्तों, बस आपको इस वीडियो में इतना ही करना है, इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है, टाइप्स को लर्न करना है। टाइप्स में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो भाई आप। एंड जो कल वीडियो रहेगी हमारी, रहेगी नाउन से रिलेटेड, जो रूल रहेंगे हमारे, जितने भी रूल रहेंगे भाई, लो से लेकर हाई लेवल तक के भी, ठीक है ना, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। और लास्ट में दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।